उत्तराखंड में कई रहस्यमय स्थान हैं जो अपनी अलग अलग मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र की बर्फीली चोटियों के बीच एक ग्लेशियर झील स्थित है, जिसमें काफ़ी समय से इंसानों के कंकाल मिलते रहे हैं। इस झील का नाम रूपकुंड झील है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है। रूपकुंड झील हिमालय की 3 चोटियां, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल पर्वत कहा जाता है, के बीच स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 900 साल पहले यहाँ इतनी ओलावृष्टि हुई कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। कंकालों के डीएनए से ज्ञात हुआ है कि ये लगभग 900 साल से 1200 साल पुराने हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों कंकाल झील में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे नर कंकालों के यहाँ होने की वजह से ही इस झील को नरकंकाली झील नाम रख दिया गया। चारों तरफ से बर्फ व ग्लेशियर से घिरी हुई यह झील काफ़ी आकर्षक है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी पर्यटक आते रहते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद नरकंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में हुई। इसकी खोज नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर HK माधवाल द्वारा की गई। इस जगह के बारे में नेशनल ज्योग्राफी को जब पता चला तो उन्होंने भी यहाँ अपनी एक टीम भेजी। उनकी टीम इस जगह पर 30 और कंकालों की खोज की थी। साल 1942 में हुई इसकी खोज के साथ साथ आज तक कई सैकड़ों नरकंकाल यहाँ मिल चुके हैं। यहाँ हर उम्र व लिंग के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पल, चूड़ियाँ, नाखून, बाल, मांस आदि के अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। इनमें से कई नरकंकालों के सर फ्रैक्चर हैं। एक हालिया अध्ययन ने खुदाई और जेनेटिक तरीकों से 38 मानव अवशेषों की जांच की, जिनमें से 15 महिलाओं के कंकाल भी शामिल थे। इनमें से कुछ अवशेष 1200 साल पुराने थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कंकालों का जेनेटिक मेल और कार्बन डेटिंग के आधार पर इनके मौतों के बीच का अंतर 1000 साल से अधिक हो सकता है। यानी यहाँ मौजूद सभी लोगों की मौत एक समय पर नहीं हुई और न ही यह एक जाति के थे, क्योंकि इनमें से एक समूह के लोगों के जेनेटिक वर्तमान में दक्षिण एशिया के लोगों से मिलता है, जबकि दूसरे समूह के लोगों का यूरोप के लोगों से मिलता है। आखिर इस झील के पीछे की कहानी क्या है? स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी बालम्बा के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दरअसल वे हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ हर 12 साल पर नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्वता थी। तब माता के दर्शन के लिए राजा बहुत जोरों शोरों से इस यात्रा पर निकले थे। लोगों का कहना था कि बहुत मना करने के बावजूद भी राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और पूरे जत्थे के साथ व ढोल नगाड़ों के साथ इस यात्रा पर निकले थे। ऐसी मान्यता थी कि इससे माता नाराज हो जाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। उस दौरान बहुत ही भयानक ओले और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा व रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। एक रिसर्च में यह कहा गया है कि यहाँ एक ट्रैकर का समूह निकला हुआ था। यह समूह अपने रास्ते में ही था कि अचानक बर्फीला तूफान आ गया। इस दौरान गेंद जैसे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस भयानक तूफान से कोई इसलिए भी नहीं बच पाया क्योंकि 35 किलोमीटर तक सर छिपाने के लिए जगह नहीं थी, जिसके कारण लोगों ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। इसके अलावा इस जगह का प्राचीन इतिहास इसे और भी रोचक बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बस एक ही कारण से मारे गए हों, बल्कि यह किसी विशेष परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है, जैसे कि तीर्थ यात्रा के दौरान या किसी महामारी के फैलने के समय। कुल मिलाकर इन कंकालों को लेकर अभी भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। आज भी यह बात रहस्य बनी हुई है कि यह आखिर कंकाल किन लोगों के हैं। आपके इस झील के बारे में क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं।